पता नहीं हमसे क्या है, इतनी मोहब्बत है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं वो सही नहीं था, वो तुरंत कहेंगे वाह खुद वायरल हुए, अब फीके पड़ने लगे तो लोगों को तुम ज्ञान देने लगे हो, जय महाराज, ऐसे बोलते हैं। जो शंकराचार्य जी हैं, अभी जी। मुक्तेश्वरानंद जी। जी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनका बहुत आशीर्वाद है हम पे, उनकी बहुत कृपा है हम पे, वो बनी रहनी चाहिए। तो ये लगाओ कि क्या विशेष वजह है, वो हर बड़े कार्यक्रम में एक बार आपको जरूर लपेट लेते हैं। हमको तो वो हर जगह। जोशी मठ में भी आपको लपेटा था, महाकुंभ में भी उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य दिख जाता है तो काहे नहीं कुंभ की घटना के बारे में आपने सबको सूचित कर हमने दिया। ऐसा कभी नहीं कहा, हम भविष्य वक्ता हैं ही नहीं, हमने ऐसा कहा नहीं है कि हम भविष्य वक्ता हैं। अरे भाई कोई पूछने आए तो हमें कोई उन्माद भरेगा, कोई भाव आएगा, कोई वार्ता मन में आएगी, जैसे बाला साहब ट्रेन दुर्घटना पे आपने कह दिया था एक बार कि हमको ये दुर्घटनाएं दिख जाती हैं। अगर कोई प्रश्न पूछे तो निश्चित रूप से गुरु का काम क्या है, उत्तर देना। जो भी जिनकी सामर्थ्यता होती है वो अपने हिसाब से देते। हमें जो बागेश्वर वाला जी सन्यासी बाबा का आभास होगा, मन में जो प्रेरणा लगी, हम उत्तर दे देते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है, और हम इस देश में भविष्य वक्ता स्वयं बनना भी नहीं चाहते। हम इस देश के लोगों को भविष्य वक्ता बनाना भी नहीं चाहते। तो ये क्यों आपकी इमेज बनी है कि आप भविष्य देख लेते हो और फिर अब देश में जो भी घटना होती है उससे हमको जो बुरा होता है इस देश में, उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं पता। क्यों? ये जरूर क्वेश्चन डालेंगे। ये बताओ किस दिन कोरोना आएगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं पता कोरोना कैसे आ गया, या भारत कब नंबर 1 बनेगा, या विराट कोहली की फॉर्म कब वापस आएगी। एक वो बताओ न्यूज क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप जो हारे हैं, बाबा ने क्यों नहीं बताया कि हार रहे हमारे सट्टे में रुपये चले गए। हम तो इतने पके हुए हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम भविष्य वक्ता है, और ना हम भविष्य वक्ता बनना चाहते। अगर भगवान हमको मौका दे तो हम भविष्य निर्माता बनना चाहते और लोगों को भी भविष्य निर्माता बनाना चाहते, वो भी अपने भविष्य का खुद निर्माता। तो फिर ये भविष्य वक्ता और पर्चा देखने में डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझाइए। देखिए, भविष्य देखना एक अलग है, हाँ। वर्तमान सिचुएशन को बताना एक अलग है। भविष्य के क्या घटित होने वाला, भविष्य का मतलब है कि क्या घटित होने वाला। तो अंदाजे से तो मौसम विभाग भी बताता है, वो भी तो भविष्य बताता है मौसम विभाग कि 3 दिन बाद बारिश आने वाली है, ओले आने वाले हैं, और नहीं भी कई बार आते हैं। ये भी जरूरी नहीं है, हवा चल जाए तो ओले भग जाते। जैसे आपके मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये है, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए, एक परंपरा हमारी वैदिक पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। एक वैदिक, वो पिछले समय में। हाँ, ऐसे तो बहुत दुनियादारी के लोग हैं, वो तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ। तो फिर ये क्या अंतर कैसे होता है? क्योंकि ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बताते हैं कि हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता। नहीं, नेवर। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या दिखता क्या नहीं दिखता। हमने ये कभी दावा नहीं किया कि हम भविष्य वक्ता हैं। हमने कभी ये दावा नहीं किया है कि हम कुछ बता सकते हैं। आज तक एक भी इंटरव्यू में जो हो जाता है वो हमारी परंपरा है, गद्दी की एक महिमा है, उसमें बैठते हैं और हमें जो आभास लगता है, और वो उसकी खुली किताब केवल भारत में नहीं, जो घटित हो या जो भी होने वाला हो, ये नहीं हम कह सकते कि हम भविष्य बता सकते हैं। मान लीजिए अगर मूड बना, और वो परंपरा है, गद्दी है, जो हमारी दरबार की परंपरा चल रही, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की परंपरा है, हमें हनुमान जी महाराज का जो भी प्रसाद गुरु जी ने दे रखा, उसके भरोसे पे कुछ अगर आभास लगेगा तो हम कह देंगे। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर की रफ्तार की चाल पे चल रहे हैं, तो अगर लगा कि आप 2 किलोमीटर में इतना जो है तय कर सकते हैं तो बता सकते हैं भाई आप। मतलब ऐसे हम अगर पूछे कि हमारा ब्याह कब होगा तो आप नहीं बता सकते? काहे को अर्जी लगाओ। या हमारे कई बच्चे होंगे, अगर ऐसे सीधे पूछे तो ये नहीं। देखिए, ये विषय अलग है, ये विषय अलग है। हम पूछें तो बताएं। तो अनुभव में जब ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, अगेन ये प्रेडिक्शन आपके बारे में। हाँ, ज्योतिष पे तो मैं विश्वास करता हूँ। कैलकुलेशन वही हमारे पास में गुरु प्रसाद है, बस, और कुछ खास नहीं। गुरु कृपा है, और हमने कभी ये बताया भी, कहा भी नहीं कि हम भविष्य वक्ता है। ठीक है, एक इस पे आखिरी सवाल, फिर मैं अगले। अच्छा, ये आपका समझ में आ गया? हाँ, मुझे तो एस्ट्रोलॉजी तो मैं बिलीव खुद करता हूँ। मैंने कई बार कंसल्ट भी करवाया, कई बार सही निकली, और मैं उसमें विश्वास करता हूँ। मैंने आपको पर्चा नहीं दिखवाया, कभी समय मिलेगा तो वो भी दिखवा लेना जी, अभी मौका बहुत बेहतरीन है। दाम ही पे है। मम्मी हमारी परेशान है ब्याह को लेकर, ब्याह करवाना है तुम्हारा। हालांकि ब्याह तो आपका भी नहीं, आपकी मम्मी परेशान होंगी। वो तो है 3 साल से चलता रहता है। एक अफवाह थोड़ी थी जया किशोरी वाली, वो तो बेफिजूली की थी अफवाह, जिसने भी उड़ाई वो बहुत बेफिजूली की बातें थी, पता नहीं क्यों। हमारे साथ पॉडकास्ट में जया किशोरी ने कहा कि उनको बड़ी परेशानी हुई। और किसी भी बच्ची के साथ में किसी का कोई परिचय ना हो, किसी भी बच्ची या बच्चा पुरुष, हमको भी बहुत असहजता महसूस। आपको कब पता लगा कि आपकी जया किशोरी शादी होने वाली है? मैं तो बहुत बाद में, कोई इंटरव्यू वाले ही बताते थे। उस वक्त हम बहुत व्यस्त चल रहे थे, उसमें चल रहे थे, लगातार कथाएं लगातार चल रही थी, तो यहाँ वहाँ आना जाना, कभी गुजरात कभी कहीं कभी कहीं, बहुत ज़्यादा इन सब पे हम देते हैं ध्यान, पर उतना ज़्यादा। फिर बाद में पता लगा कि कुछ लफड़ा हो गया है, हमें तो पता नहीं। फिर हमने इंटरव्यू में बोला भी। तो ये इसलिए तो नहीं था कि आप दोनों लोग सुंदर दिखते हो, फेमस हो अपनी अपनी फील्ड में? ऐसा भी कुछ कहा, हम लोग तो कभी मिले नहीं। कभी नहीं मिला मुझसे? कभी नहीं। फोन पे कोई बातचीत? बीच के दिनों में शायद एक बार कोई चर्चा हुई है, अभी कुछ दिन पहले। वो भी किसी ने, क्या नाम है उनका, एक बहुत अच्छे सनातन के प्रति प्रेजेंटेशन रखते हैं, गौतम खट्टर जी। गौतम खट्टर है, एक बहुत युवान है और बहुत अच्छे सनातन के लिए तर्क रखते हैं, तो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने ही फोन लगा के हमको चर्चा करवाई। बाकी हमारी कभी आज वो भी बड़ी ट्रोल हुई थी अपने बैग को लेके, कितना महंगा क्रिश्चियन डियोर, उसमें क्या आरोप लगता है कि बाबा लोग खुद तो कहते हैं कि मुमाया दूर रहो, और अपना लाखों लाखों का बैग लेते हैं, फोन लेते हैं, आईफोन। किसी की जिंदगी पे हम क्या कह दें, हम नहीं बोल सकते किसी की जिंदगी पर बाबाओं पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए भाई,
हम अपनी ज़िंदगी के हम बहुत पुराने आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो हम बोल देते हैं कि हम भाई माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते। हाँ, हम इसलिए माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते हैं कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुनाने जाते हैं। और वो जब एक आपका वीडियो और वायरल होता है कि हाँ, लेकिन ये है माया लेना बुरा नहीं है, माया प्रयोग कहाँ कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणा लेना बुरा नहीं, आप भी लेते ही है, तब पॉडकास्ट के लिए आप भग रहे हैं, नहीं तो आप इतनी मेहनत करके 1000 किलोमीटर क्यों भगेंगे? आपसे तो पैसा नहीं हमसे नहीं लिया, यूट्यूब तो देगा ही देगा। तो खेल तो इसी का है जिंदगी में। तो भला कौन पागल होगा इस दुनिया में? लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप लेते हैं, लेते दुनिया दक्षिणा सबको ही लेती है, ऐसे कुछ नहीं। दुनिया में आप आए हैं और आप पहन रहे हैं तो आप दूध के धुले नहीं है। हमें पता है अपनी जिंदगी की जितनी प्रैक्टिकल है, आप दूध के धुले हो ही नहीं सकते। आपको सही बात है, हाँ। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप लेने के बाद में प्रयोग या सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेते हम भी हैं, लेकिन ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल है, कन्या विवाह है, अन्नपूर्णा है, और गरीब बेटियों की, हमारा एरिया बहुत पिछड़ा है। हमें एरिया के डेवलपमेंट 17 जिले हैं बुंदेलखंड के, इसके डेवलपमेंट का बहुत हमारे अंदर थीम रहती है, ड्रीम रहते हैं, विचार। पहले आप ये बताओ, ये कन्या विवाह बड़ा चर्चा में है कि 250 लड़कियां, 251 लड़कियां, 251 साल है। पिछले साल 150 थी, 151 इस साल 251 लड़कियों का विवाह करवा रहे हो। फिर हमने पूछा लोगों से, क्योंकि आप तो बिजी थे, हम तो कोने सबसे बैठे खबर निकाल रहे थे, तो किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी की बहन की जब शादी हुई थी तो बड़ी गरीबी में हुई थी, उसके दुख में वो कर रहे थे। बाहर आपके विरोधी कहते हैं कि ये प्रचार प्रसार का तरीका है, जैसे नेता लोग करते हैं। क्यों 251 कन्याओं की शादी करवा रहे हो आप? देखिए, हमको राजनेता बनना नहीं, तो प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं। जो महिमा लोगों तक बालाजी ने पहुंचवाई वो पहुंच चुकी है, जितनी हो सकती है वो पहुंच चुकी है, जैसे हो सकती है वैसे पहुंच चुकी है। देश के क्या बड़े क्या छोटे, सबकी निष्ठा और श्रद्धा बालाजी के प्रति है, और वो पहुंचते हैं और आते भी हैं। तो इसकी हमें लगता कि ये प्रयोग उसके लिए तो नहीं हो सकता। साल भर हम कमाई करके, कथा करके, दक्षिणा चढ़ोतरी लेकर बेटियों के विवाह में अगर खर्च करते हैं तो इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या सोच है इसके पीछे आपकी? वही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि भारत के मंदिरों की दान पेटियों से आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का अगर घर बसाया जाने लगे, हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगे, तो इस देश की अराजकता मिटेगी, इस देश का छुआछूत का भेदभाव का एक सबसे बड़ा कलंक मिटेगा, इस देश का सबसे बड़ा तख्ता आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हो जाएगा। इस देश के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति भगवान पर और दृढ़ता के साथ भरोसा करेगा। मंदिरों का चढ़ावा जो चढ़ा रहे उनको ही तो दे रहे। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाह रहे हैं। हम इस देश में ना तो हमें सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है। कभी पॉलिटिक्स में जाओगे? नेवर। आप कैसी बात कहते हैं? कई नेता लोग भी पहले हमारे जिंदगी के सबसे मस्त मलंग जिंदगी है हमारी अध्यात्म की, और उस जिंदगी से धन्यवाद। और हम जाएंगे क्यों जाना? जरूरी थोड़ी है कि आप पॉलिटिक्स में जाके ही हर काम कर पाओ। सही बात है, पॉलिटिक्स में बिना जाकर के भी सब कुछ कर। तो जैसे 251 लड़कियां, इनके लिए बाकी लोग भी सहयोग कर रहे हैं, केवल आप अपने से कर रहे हैं? कुछ लोग सहयोग कर देते हैं, जो हमारे जुड़े हुए हैं, जो हमें चढ़ोतरी मिल जाती है, वो दान पेटी। हम इस देश में नया मैसेज देना चाहते हैं कि मंदिरों की पेटियों की चढ़ोतरी से बेटियों का घर बसाया जा सकता।